आपकी स्ट्रेंथ आपके बच्चे होते हैं, कुछ भी हो जाए आपके बच्चे आपके साथ हैं। बच्चे और तो फैमिली आपकी दोनों, आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली, आपकी पूरी फैमिली और बच्चे, ये आप हर चीज से फाइट करते हैं। हर चीज। बीना जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट कि जिसमें आपको लगा हो कि बड़ी आप हिम्मत हार गई हो लेकिन इन्होंने आपको हिम्मत दी हो? अच्छा, मैं ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मैं कभी हिम्मत नहीं हारी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन बीच में लास्ट 2 इयर्स कुछ हेल्थ को लेकर कुछ इस तरह के इशू हुए कि जिससे मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। काम कर रही थी बट मैं कहीं आती नहीं थी, मैं शॉपिंग पे नहीं जाती थी, मैं डिनर करने नहीं जाती थी, मैं होटलिंग नहीं करती थी, मैं ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुनती थी, टीवी नहीं देखती थी, बस चुप रहती थी। उसमें हरीम ने बहुत साथ दिया। हरीम मुझे खाने पे लेके जाती थी, हरीम मुझे शॉपिंग कराती थी, हरीम मुझे मूवी दिखाती होगी। नहीं, पिछले 2 साल में खुश नहीं हुई, तो डिप्रेशन, तो ये मुझे लेके जाती थी। तो उस सारी चीज से निकालने में हरीम का। अच्छा, और उस टाइम पे मम्मा इतनी बीमार हो गई थी कि मम्मा को पता भी नहीं, मम्मा क्योंकि मैं अकेली नहीं सोती, मुझे डर लगता था ना कभी कभी, तो मम्मा मेरे रूम में था सोफा कम बेड, उस पर लेटी थी और मैं, मम्मा लेटी होती थी पूरी रात सो रही होती, तो मैं मम्मा के पेट पे ऐसे हाथ रख के देखती थी, हिल रहा है, हिल रहा है पूरी रात। और मेरी जैसे आँख खुलती थी तो मैं इसको देखती थी, मैंने कहा हरीम सोई नहीं हूँ, सो जाओ ना। तो ये मुझे नींद के यूं झोंके आ रहे, मुझे यूं देख रही होती थी। मैंने कहा ऐसे क्या देख रही हो, तो ये मुझे बताती नहीं थी कि मैं और कहीं परेशान ना हो जाऊं। तो लेकिन ये बस मैं जाग रही हूँ, लेकिन बच्चों को खौफ होता है कि हमारी माँ को कुछ हो तो नहीं रहा। और उस वक्त उनकी इस कंडीशन का सिर्फ मुझे पता था, सिर्फ मुझे पता था और किसी को पता भी नहीं था। सो बीना जी, क्या आपको क्या डायग्नोस हुआ था कि जो आप बीमार? मुझे कुछ डायग्नोस नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली मुझ पे किसी ने काला जादू कर दिया था, तो जिसकी वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम में रही कोई 5 इयर्स। तो बीच में कभी मैं बहुत ठीक भी हो जाती थी, कभी फिर उसी प्रॉब्लम में आ जाती थी। तो करते करते फिर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। शुरू में तो ज़ाहिर बच्चे भी परेशान हो जाते थे कि ये क्या हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सब स्ट्रॉन्ग हो गए। तो फिर मैं इतनी स्ट्रांग हो गई कि फिर मैंने कहा या तुम नहीं या हम नहीं। तो फिर क्या था, पूरी रात में इबादत करती थी, पूरा दिन कान में मेरे सूरत बकरा चल रही है, सूरत रहमान चल रही है, मैं एक्टिंग भी साथ साथ कर रही हूँ। किसी को नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी क्या कंडीशन है, मैंने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। फेसबुक पे मैं डेली अपनी हंसती मुस्कुराती पिक्चर लगाती थी। टिकटॉक तो खैर नहीं, कोई भी वीडियो अच्छी सी बना के अपनी फेसबुक पे लगा देती थी। मैं अपने आप को सहारा देती थी कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम में डाला, मैं उनको दिखाना चाहती थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिम्मत नहीं हारी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट मैं प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसको मैंने फ़ाइट किया सिर्फ अल्लाह को लेके कि ऐ मेरे खुदा, एक तू है और एक मैं हूँ, जो मेरी ये कंडीशन है, बज़ाहिर मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। वो मेरे बच्चों को पता था या सिर्फ मुझे पता? ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता, आपको कोई बीमारी, आप उसकी मेडिसिन लो, इलाज करवाओ, सर्जरी करवाओ, सो यू नो द वे। लेकिन इसमें तो आपको तो आप तमाम तो डॉक्टर के पास भी होली होंगी? नहीं, मुझे नहीं, मैं बहुत हेल्दी लाइफ जी हूँ, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा शुरू से ही मेरा रुझान ज़्यादा है तसव्वुफ़ की तरफ, तो मुझे चीज़ों का खुद से थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं इबादत करती थी, तो मैं रात को सोती थी तो मुझे ख्वाब आ जाते थे कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तो नेक्स्ट डे वही होता था, वही कहानी रिपीट होती थी जो रात को मैंने ख्वाब में देखी होती थी। तो फिर जब आप पे मुश्किल आती है तो अल्लाह आपके लिए फरिश्ता नुमा इंसान भेजता है। तो कुछ मेरी फिर ज़िंदगी में ऐसे इंसान भी आए जिनको मैंने आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी, बस टेलीफोनिकली बात हुई, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और दूसरा ये कि मैं फिर अल्लाह से कनेक्शन मेरा बहुत मजबूत हो गया। मैं रात को सोते वक्त जहाँ से तस्बीह शुरू करती थी, सुबह उठती थी, आँख खुलती थी तो वो तस्बीह वहीं से शुरू होती थी। एक दिन का मैं रात का वाक़या सुनाती हूँ। सब सो रहे हैं, मैं भी सो रही हूँ, और मुझे लगा कि मेरी बॉडी में पूरी में गैस गैस गैस, और मेरी यहाँ पे सांस आ चुकी है और बंद होने वाली है, और मैं इतनी स्टिफ हो चुकी थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। और मैं सोच रही, मेरा दिमाग काम कर रहा था, सोच रही कि मैं अपने मियाँ को भी नहीं उठा सकती, बच्चों को भी नहीं बता सकती, और अब मैं मरने वाली हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और ये सोचते सोचते जब मुझे लगा कि बस मेरी सांस बंद होने वाली है, और मैंने कहा अब कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ना मैं अब मरने से पहले कलमा तो पढ़ लूँ। तो मैंने जैसे ही कलमा पढ़ा तो मुझे छोड़ दिया।
और मेरी वो पूरी जो यहाँ सांस ना पूरी नीचे तक चली गई और मैं उठ के बैठ गई और मैं सकते में यूँ बैठी और मैं सोच रही ये क्या था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं मर रही थी। तो उस सारी सिचुएशन में हरीम ने बहुत साथ दिया, मेरे बेटे ने बहुत साथ दिया। उस सिचुएशन में मेरे मियाँ ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत बुरे वक्त में मेरे साथ रहे, मेरी केयर की, बच्चों ने की। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आपका कोई रिलेटिव, कोई बहन भाई चाह के भी आपको ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर, सिर्फ अल्लाह का करम होगा तो आप उस चीज़ से निकलेंगे, अदरवाइज वो नहीं चाहेगा, जब उसकी चाह नहीं होगी, वो ही विल पावर ही डालता है, वो ही आपको और फिर मैं इतनी बहादुर हो गई थी, मुझे हर चीज़ का इलाज करना आ गया था। मैं कहती थी अच्छा यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ तकलीफ हो रही है, ठीक है मैं भी सही करती हूँ। तो मैं पढ़ना शुरू करती थी और मैं फूंक मारना शुरू करती थी और यहाँ पे पटक पटक की आवाज़ें आना शुरू होती थी और मेरी ये स्किन के पोर से यूँ छोटे छोटे पीसेस बाहर निकलते थे। मैं इतनी इस चीज़ में माहिर हो गई थी फिर कि अच्छा मुझे इसको कंट्रोल कैसे करना है। और फिर जिन्होंने लास्ट में मेरा इलाज किया तो वो मुझसे डिस्कस करे और मैं उनको बता रही मेरी थर्ड आई खुल गई, इतनी इबादत की मैंने। और उसके बाद वो मेरा जो इलाज कर रहे थे तो मैंने उनको बताया कि आपके साथ यहाँ ये बैठा, यहाँ ये बैठा, यहाँ ये बैठा। तो वो यूं रह गए, कहते हैं ये क्या है? कुछ टाइम में अपनी गद्दी खोलेंगी। सुनो ना बीना बीबी, आप इसके बाद मुझे बताएंगी कुछ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मुझे बता दे कि बाकी हमारे पास तो नहीं बैठे। हाँ, कुछ भी शादियाँ चाहिए थी, वो कह रही थी कि उन्होंने भी यहाँ पे कोई 3 महीने मॉर्निंग शो की थी, यहाँ पे कुछ है। मैंने उसके बाद उन्होंने मेरा फैमिली बैकग्राउंड आपके पीछे दुआएं उन्होंने मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि ये है। तो उन्होंने कहा आपको अल्लाह की खास रहमत है, आपने जो इतनी इबादत की आपकी थर्ड आई खुल गई है, इसलिए आपको ये चीज़ें अब नज़र आती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मुरीदी में आए, मैं आपको ये काम सिखाऊं। और जबकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने तकलीफ़ काटी, मैं चाहती हूँ मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ, उस तकलीफ से उनको निकाल सकूं। हर दूसरा बंदा इस मसले का शिकार है क्योंकि ये इजी वे है, आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, किसी से बदला नहीं ले सकते, तो उस पर जादू कर दो। और जिस पे जादू होता है वो जानता है और उसका खुदा जानता है कि उसकी क्या कंडीशन है। कैसे वाकई में जादू था। सुनो तो अभी खुली हुई थर्ड आई। अच्छा क्योंकि मैं बेचारी जरा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है और जाते जाते मैं आप लोगों से एक गेम खेलती चलूँ। हम लोगों ने आपकी बेटियों से ऑलरेडी इसके जवाबात ले लिए हैं, अब ये देखते हैं कि आप उसके क्या जवाब देती हैं। ठीक है, अगर आपकी बर्थडे हो, मिजाज आशनाई जिसको कहते हैं, एक टाइम पे होता था, अगर आपकी बर्थडे हो तो ये आपके लिए क्या गिफ्ट जो है वो चूज करेंगी? आपकी बेटी आपके लिए क्या गिफ्ट चूज करेंगी? मेरे लिए परफ्यूम। आपके लिए परफ्यूम। सही है मेरे सही, बिल्कुल यही जवाब दिया। बताना नहीं है, आप पूछ रहे हैं मुझसे चीटिंग। क्या हरीम क्या आपको गिफ्ट देगी? क्या लगता है? ड्रेस देती है, ये ड्रेस देती है। जोड़ा लाती है मेरे लिए। हरीम ने लिखा है वो अपनी अम्मा को ज्वेलरी देती है। अगर कोई